कभी सोचा है दिन कहाँ चला जाता है? सुबह अलार्म बजता है, हाथ फोन तक जाता है और नोटिफिकेशंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। थोड़ा इंस्टाग्राम, थोड़ा ईमेल, बीच में नाश्ता, फिर काम, और पूरा दिन बस ऐसे ही निकल जाता है। शाम तक लगता है कि पूरा दिन बिजी रहे, पर कुछ खास किया ही नहीं। रात को बिस्तर पे लेटकर जब आंखें बंद करते हो तो दिमाग पूछता है, मैं इतना बिजी था, पर मैंने किया क्या? ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। आजकल हर किसी को लगता है मेरे पास टाइम ही नहीं है। रिसर्च कहती है कि दुनिया के 70% लोग रोज ये महसूस करते हैं कि उनके पास टाइम कम पड़ता है। पर अजीब बात यह है कि आज हमारे पास पहले से ज्यादा टाइम बचाने वाले टूल्स हैं। वॉशिंग मशीन, ऑनलाइन डिलीवरीज, एआई असिस्टेंट्स और इंस्टेंट मैसेजिंग, सब कुछ तो है। फिर भी हम हमेशा जल्दी में क्यों होते हैं? टेक्नोलॉजी ने हमें हर सुविधा दी, पर एक प्रेशर भी दिया, हर टाइम ऑनलाइन रहने का, हर सेकंड कोई ना कोई नोटिफिकेशन का जवाब देना, हर दिन कुछ और कैच अप करना। और धीरे धीरे हमने एक झूठ को सच मान लिया, मेरे पास टाइम नहीं है। ये बात एक बहाना बन गया, एक ढाल जिससे हम अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। जब भी कोई नया आइडिया आता है, कोई अपने आप को बेहतर बनाने का ख्याल, जैसे एक्सरसाइज करनी है, किताब पढ़नी है या साइड हसल शुरू करना है, हमारा दिमाग तुरंत बोलता है, अरे टाइम ही कहाँ है। पर सच ये नहीं कि हमारे पास टाइम कम है, सच ये है कि हमने अपने टाइम का कंट्रोल खो दिया है। हम जानबूझकर टाइम वेस्ट नहीं करते, हम उसे धीरे धीरे निकलने देते हैं। 1 मिनट इंस्टाग्राम पे, 10 मिनट व्हाट्सएप पे, और फिर पूरा 1 घंटा किसी और के प्लान पे। सोचो जरा, सबके पास एक ही दिन में 24 घंटे होते हैं। एलन मस्क, विराट कोहली और तुम। फिर भी कुछ लोग गजब के रिजल्ट्स निकालते हैं और कुछ लोग दिन के एंड में सिर्फ थकान महसूस करते हैं। फर्क टाइम का नहीं है, फर्क सोच का है। कुछ लोग टाइम ढूंढते नहीं, वो टाइम बनाते हैं। और सबसे जरूरी बात, कुछ लोग अपनी जिंदगी डिजाइन करते हैं, जबकि बाकी लोग बस रिएक्ट करते रहते हैं। इस किताब में आप सिर्फ टाइम मैनेज करना नहीं सीखोगे, आप सीखोगे लाइफ को डिजाइन करना, कैसे अपने दिन का कंट्रोल वापस लेना है और कैसे अपनी एनर्जी उन चीजों में लगानी है जो सच में आपको आगे बढ़ाएं। ये किताब आपको एक सिस्टम देगी जिससे आप सिर्फ बिजी नहीं, अनस्टॉपेबल बन जाओगे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी होप, थोड़ी सी भी रोशनी दे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें और ज्यादा एनर्जी देता है आपके लिए ऐसी इंस्पायरिंग वीडियो लाने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी बदलने वाले लेसन्स सीखते हैं। चैप्टर 1, बिकम द आर्किटेक्ट ऑफ योर डे। कभी आपने किसी शिप को देखा है जो समंदर के बीच भटक रही हो, बिना कंपास, बिना मैप, बिना डायरेक्शन के? लहरें उसे जहां चाहे ले जाती हैं, कभी नॉर्थ, कभी साउथ। एक पल लगता है कि वो कहीं जा रही है, पर अगले ही मोमेंट वो वही होती है जहां से शुरू की थी। हमारी जिंदगी भी कभी कभी ऐसी ही लगती है, एक डायरेक्शनलेस शिप जैसी। दिन शुरू होता है एक धुंधला सा आइडिया के साथ, आज कुछ प्रोडक्टिव करना है, और खत्म होता है एक अजीब सी गिल्ट के साथ, आज भी कुछ खास नहीं किया। ये चैप्टर उसी स्टीयरिंग के बारे में है जो आपके डेली सफर को डायरेक्शन देगा। एक ऐसी आदत जो छोटी लगती है पर आपकी पूरी जिंदगी का कंट्रोल बदल सकती है, प्लानिंग। क्योंकि बिना प्लान के हम सब बस भटक रहे होते हैं, हालात, मूड और डिस्ट्रैक्शंस के हवाले। हिस्ट्री में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो इस सच को प्रूव करते हैं। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपना सफर शुरू किया, उसके पास बस एक धुंधला आइडिया था, इंडिया की तरफ जाने का। उसके पास एक विजन था, लेकिन रास्ता क्लियर नहीं था। इसी वजह से उसका सफर मुश्किलों से भरा रहा। तूफान आए, गलतियां हुईं, और वहीं दूसरी तरफ जेम्स कुक जैसे नेविगेटर्स हर दिन का प्लान लिखते थे, हर कोऑर्डिनेट नोट करते, छोटी से छोटी चीज रिकॉर्ड करते। इस प्लानिंग की वजह से उन्होंने सिर्फ नई जगहें नहीं ढूंढी, उन्होंने ऐसे सिस्टम्स बनाए जिससे उनका क्रू जिंदा और सेफ रहा। आज के बिजनेस वर्ल्ड में भी यही बात काम करती है। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या लीडर अपना दिन डिजाइन करता है। एप्पल के स्टीव जॉब्स ने कहा था, डिजाइन सिर्फ ये नहीं कि चीज दिखती कैसी है, ये है कि वो काम कैसे करती है। ये बात सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए नहीं थी,
ये जिंदगी के लिए भी थी। जो लोग अपना दिन डिजाइन करते हैं उनका रिजल्ट प्रिडिक्ट करना आसान होता है, और जो नहीं करते उनका दिन बस रिएक्शन में निकल जाता है। कभी नोटिस किया, जब आप बिना प्लान के दिन शुरू करते हो तो हर छोटा डिसीजन थका देने वाला लगता है। क्या पहनना है, कौन सा काम पहले करना है, किस मैसेज का जवाब देना है। ये छोटे छोटे फैसले आपके दिमाग की एनर्जी खाली कर देते हैं, और जब कोई बड़ा काम करना होता है तब तक विल पावर खत्म हो चुका होता है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। हार्वर्ड की स्टडीज कहती हैं कि एक एवरेज एडल्ट एक दिन में 35,000 फैसले करता है। सोचो, अगर इनमें से आधे फैसले बेकार हों तो कितनी मेंटल एनर्जी बर्बाद होती है। इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। जब आपका दिन लिखा हुआ होता है तो दिमाग में एक क्लैरिटी आ जाती है। आपको हर सेकंड फैसला नहीं लेना पड़ता, आप बस एग्जीक्यूट करते हो। लिखने से मन का बोझ हल्का होता है, जैसे आपने अपने दिमाग के थॉट्स को एक सेफ जगह पे रख दिया। ये दिमाग का बोझ कम करता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हम चीजों को लिखते हैं तो हमारे दिमाग के हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाते हैं, जो याददाश्त और डिसीजन मेकिंग के सेंटर होते हैं। इससे एक शांति सी फीलिंग आती है, जैसे केओस में कोई रास्ता मिल गया हो। इसीलिए लिखना एक थेरेपी है, और प्लानिंग उस थेरेपी का स्ट्रक्चर। जब आप अपने टास्क्स लिखते हो तो आप अपने थॉट्स को रियल शेप देते हो। आपके डर, चिंता एक रूप ले लेती हैं और आप उन्हें संभाल सकते हो। जब सब कुछ सिर्फ दिमाग में होता है तो वो ओवरवेलमिंग लगता है, पर जब लिख दिया जाता है तो वो हैंडल करने लायक बन जाता है। पर सबसे मजेदार बात यह है कि एक छोटी सी 10 मिनट की आदत आपकी जिंदगी का पूरा डिजाइन बदल सकती है। रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट अपने दिन को प्लान करने में लगाओ। ये कोई बड़ा झमेला नहीं, बस अपने आज के दिन पे थोड़ा सा ध्यान दो और लिखो कि कल क्या इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा टाइम आपको 2 चीजें देता है, सुकून और डायरेक्शन। 10 मिनट के प्लानिंग से सुबह की क्लैरिटी का लेवल अलग ही होता है। जब आप उठते हो तो आपको पता होता है कि कहाँ फोकस करना है। आपका दिमाग नोटिफिकेशंस के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उसके पास एक क्लियर रोड मैप होता है। इससे डिसीजन फटीग कम होती है और मेंटल एनर्जी बचती है। रात का ये प्लानिंग रिचुअल एक इमोशनल सफाई भी है। दिन भर में हमारे दिमाग में छोटे छोटे इनकम्प्लीट टास्क्स और टेंशन अटके रहते हैं। जब हम लिखते हैं तो हम उन्हें दिमाग से निकालकर पेपर पे डाल देते हैं। ये मेंटल डिक्लटरिंग है। स्टडीज कहती हैं कि जो लोग सोने से पहले अपने अगले दिन का प्लान लिखते हैं उनकी नींद बेहतर होती है, क्योंकि उनका दिमाग बार बार उन्हें याद नहीं दिलाता कल ये करना है। वो शांति से सो जाते हैं और सुबह फ्रेश उठते हैं। जब आप एक क्लियर प्लान के साथ दिन शुरू करते हो तो एक हल्का सा कॉन्फिडेंस आता है। आप अपने काम के मालिक लगते हो। हर टास्क कंप्लीट करते टाइम एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, और अगर कोई इमरजेंसी भी आ जाए तो आपका सिस्टम टूटता नहीं, क्योंकि उसका बेस स्ट्रांग होता है। यही है असली प्रोडक्टिविटी का राज, केओस के बीच भी अपना रिदम बनाए रखना। अब आता है सबसे पावरफुल तरीका, दी बिग 3। हर दिन बस 3 चीजें लिखो जो आपके लिए सबसे जरूरी हैं। सिर्फ 3। ये लिमिट ही आपको आजादी देगी। हम अक्सर अपनी टू डू लिस्ट में 20 से 25 टास्क्स भर देते हैं, और जब सिर्फ 5 ही कंप्लीट होते हैं तो गिल्ट महसूस करते हैं। बिग 3 अप्रोच आपको सिंप्लिसिटी सिखाता है। कम काम करो पर पूरे फोकस के साथ। जब आप अपने बिग 3 टास्क चुनते हो तो 3 चीजों पे ध्यान दो, अर्जेंसी, इंपॉर्टेंस और एनर्जी। कुछ टास्क्स अर्जेंट लगते हैं पर उनका असर छोटा होता है। कुछ टास्क्स दिखते नहीं पर उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बड़ा होता है। बिग 3 आपको ये अलग करना सिखाता है, और जब आप उन्हें लिखकर टाइम ब्लॉक करते हो, जैसे सुबह 9 से 12 एक टास्क के लिए, तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन मोड से डीप वर्क मोड में चला जाता है। अक्सर लोग प्लानिंग से डरते हैं, उन्हें लगता है ये एक्स्ट्रा काम है, लेकिन सच ये है, प्लानिंग एक्स्ट्रा नहीं, जरूरी है। बिना प्लानिंग के हम अपने दिमाग को थका देते हैं। प्लानिंग के साथ दिमाग को आराम मिलता है। लोग सोचते हैं प्लान बनाने के बाद भी सब प्लान के हिसाब से नहीं होता। बिल्कुल सही, पर प्लान का मतलब फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना नहीं होता, बल्कि उसके लिए तैयार रहना होता है। प्लान बदल सकता है, लेकिन प्लानिंग से क्लैरिटी हमेशा रहती है। चैप्टर 2, फ्रॉम समडे टू डन।
कभी आपने किसी आर्टिस्ट को उसकी एग्जीबिशन के पहले दिन देखा है? उसके चेहरे पर एक मिक्स इमोशन होता है, एक्साइटमेंट, टेंशन और थोड़ा रिलीफ। वो महीनों तक अपनी पेंटिंग पर मेहनत करता है, कभी रातों की नींद छोड़ देता है, कभी खाना स्किप करता है। लेकिन जैसे ही एग्जीबिशन की डेट फिक्स होती है, सब बदल जाता है। अब वो और ज्यादा फोकस्ड हो जाता है। हर घंटा इंपॉर्टेंट लगता है, हर डिसीजन मैटर करता है, क्योंकि अब उसके पास एक डेडलाइन होती है, एक फाइनल मोमेंट जब दुनिया उसका काम देखेगी। लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है, एक बड़ी गैलरी जहां हम अपने ड्रीम्स, प्रोजेक्ट्स और डिसीजंस दिखाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर लोग अपनी एग्जीबिशन की डेट ही फिक्स नहीं करते। वो बस कहते हैं कभी करेंगे, और वही कभी धीरे धीरे लाइफ के साल खा जाता है। सोचो, दा विंची ने मोनालिसा बनाने में 16 साल लगा दिए। बीथोवन ने अपनी सिम्फनी लिखने के लिए डेडलाइन सेट की थी, और उसी अर्जेंसी ने उसे मास्टरपीस बनवाया। स्टीव जॉब्स ने आईफोन के लॉन्च की डेट फिक्स की, और उसी डेडलाइन ने इम्पॉसिबल आइडिया को रियलिटी में बदल दिया। एक फिक्स डेट ने इमेजिनेशन को एक्शन में बदल दिया। इसी को कहते हैं डेडलाइन का जादू। डेडलाइन प्रेशर नहीं होती, ये एक मिरर होती है जो आपका कमिटमेंट दिखाती है। जब तक टाइम ओपन होता है, दिमाग रिलैक्स रहता है, लेकिन जैसे ही एक फिनिश लाइन सेट होती है, अंदर का फाइटर जाग जाता है। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं पार्किंसंस लॉ। काम उतना ही टाइम लेता है जितना आप उसे देते हो। मतलब, अगर आपको एक काम के लिए 10 दिन मिलते हैं तो वो 10 दिन ले लेगा। अगर वही काम आपको 3 दिन में करना हो तो भी हो जाएगा। टाइम लिमिट एक इनविजिबल फोर्स है। वो आपको पुश करता है, फोकस करता है और स्पीड बढ़ाता है। लेकिन ये सिर्फ टाइम का गेम नहीं, ये माइंड का गेम है। ह्यूमन ब्रेन रिवॉर्ड चाहता है। जब एंड गोल नजर आता है, मोटिवेशन बढ़ता है। इसे कहते हैं गोल ग्रेडियंट इफेक्ट। जैसे जैसे आप फिनिश लाइन के पास पहुंचते हो, आप अपने आप ही तेज काम करने लगते हो। इसलिए जब आप एक क्लियर डेडलाइन सेट करते हो, आपका ब्रेन एक्शन मोड में आ जाता है। और जब आप एक स्मार्ट डेडलाइन सेट करते हो, जो रियलिस्टिक भी हो और थोड़ा चैलेंजिंग भी, तब आप अपने माइंड में एक हेल्दी प्रेशर क्रिएट करते हो। अगर गोल बहुत इजी हो तो मोटिवेशन नहीं मिलती, क्योंकि दिमाग सोचता है ये तो सिंपल है, कल कर लेंगे। और अगर गोल बहुत टफ हो तो स्ट्रेस बढ़ जाता है और हम थक जाते हैं या हार मान लेते हैं। इसलिए जादू बीच में होता है, ऐसी डेडलाइन जो आपको मोटिवेट करे, डिमोटिवेट नहीं। यही बैलेंस आपको अपने कभी कभी वाले ड्रीम्स को किया हुआ में बदलने की पावर देता है। लेकिन यहां एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है, परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म एक ऐसा मास्क है जिसे हम सब कभी ना कभी पहनते हैं। जब हम कहते हैं अभी परफेक्ट नहीं हुआ या थोड़ा और टाइम चाहिए, तो असल में हम प्रोक्रास्टिनेशन को एक मास्क पहना देते हैं। लेकिन सच ये है, परफेक्शन ज्यादातर एक फियर होता है, फेलियर का फियर, लोग क्या कहेंगे का फियर, या अपने आप पे डाउट का फियर। परफेक्शन एक इल्यूजन है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं। चाहे आप कितना भी कर लो, कुछ ना कुछ मिसिंग लगता ही है। और इसी फीलिंग के चक्कर में हम काम पूरा ही नहीं करते। रिजल्ट, प्रोग्रेस रुक जाती है और हम एक लूप में फंस जाते हैं जहां सिर्फ प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन नहीं। इसे कहते हैं प्रोग्रेस पैरालिसिस। यहां एक सिंपल ट्रुथ काम आता है, किया हुआ परफेक्ट से बेहतर है। एक प्रोजेक्ट जो इम्परफेक्ट होते हुए भी कंप्लीट हो गया, वो उस परफेक्ट आइडिया से 1000 गुना वैल्यूएबल है जो सिर्फ दिमाग में पड़ा है। दुनिया इंटेंशंस नहीं देखती, रिजल्ट्स देखती है। सिर्फ एक्शन और एग्जीक्यूशन ही डिफरेंस बनाते हैं ड्रीमर्स और डूअर्स में। अगर आप परफेक्शन के ट्रैप में हो तो उसे तोड़ने का एक सिंपल तरीका है, 80-20 रूल। इस रूल के हिसाब से आपके 80% रिजल्ट्स आपके सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। मतलब, फोकस करो उन कोर 20% चीजों पर जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट देती हैं। बाकी छोटी छोटी डिटेल्स बाद में भी सुधारी जा सकती हैं। एक रफ वर्जन बनाकर लॉन्च कर दो, फिर उसे इंप्रूव करते जाओ। सोचो, आईफोन का पहला वर्जन परफेक्ट नहीं था, लेकिन एप्पल ने उसे रिलीज किया, फीडबैक लिया और फिर हर साल बेहतर बनाया। अगर वो पहले वर्जन के परफेक्ट होने का वेट करते तो शायद आईफोन कभी एग्जिस्ट ही ना करता। इसी तरह लाइफ में भी पहला स्टेप लेना जरूरी है। अब बात करते हैं एक पावरफुल मेथड की, द गोल एंड गेट मेथड। ये एक सिंपल सिस्टम है जो आपके
कभी कभी गोल्स को किया हुआ में बदलने में मदद करता है। सोचो, आपका हर गोल एक लंबी रोड ट्रिप है और उस रोड पर कई गेट्स लगे हैं, छोटी छोटी चेक पॉइंट्स। आप एक गेट तक पहुंचते हो, थोड़ा रुकते हो, अपनी प्रोग्रेस चेक करते हो, फिर नेक्स्ट गेट के लिए निकल पड़ते हो। सबसे पहले डिसाइड करो क्या करना वर्थ है। हर आइडिया के पीछे भागना जरूरी नहीं होता। सिर्फ उन गोल्स को चुनो जो आपके लॉन्ग टर्म विजन से मैच करते हैं, जहां एफर्ट लगे पर डायरेक्शन क्लियर हो। फिर अपने बड़े गोल को छोटे माइलस्टोन्स में तोड़ दो और हर माइलस्टोन के लिए एक स्मॉल डेडलाइन फिक्स करो। इससे काम मैनेजेबल लगता है और मोटिवेशन हाई रहती है। छोटी जीत हर बार आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देती है। और फिर आता है रियल एक्शन का टाइम, एग्जीक्यूशन का फेज। यहां सबसे इंपॉर्टेंट है मोमेंटम। रोज थोड़ा प्रोग्रेस करते रहो, अपनी डेली प्रोग्रेस ट्रैक करो, हर माइलस्टोन कंप्लीट होने पर खुद को रिवॉर्ड दो और हर स्टेप के बाद थोड़ा रिफ्लेक्ट करो कि क्या सीखा और क्या इंप्रूव करना है। ये सिंपल रूटीन आपको याद दिलाता है, मैं रुक नहीं रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इस तरह गोल एंड गेट मेथड आपके ड्रीम्स को सिर्फ आइडियाज ही नहीं रहने देता, बल्कि उन्हें रियलिटी में बदलने का रोड मैप भी देता है।